हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारांश एकेडमी। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा 93 ऑस्कर अवार्ड्स जो हाल में ही प्रदान किए गए हैं। ये टॉपिक हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। अरे रुको रुको, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलो अब करते हैं हम शुरू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑस्कर अवार्ड के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो वो हुई थी 1929 में। कब हुई थी? 1929 में ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत होती है। और ये पुरस्कार विश्व जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अगर आपसे कोई पूछे कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो वे ऑस्कर अवार्ड है, जिसकी शुरुआत कब हुई? 1929 में। ये पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा। और इसका ऑफिशियल नाम क्या है दोस्तों इस अवार्ड का? एकेडमी ऑफ मेरिट अवार्ड। इसका ऑफिशियल नाम क्या हो जाएगा? एकेडमी ऑफ मेरिट अवार्ड। तो ये ऑस्कर पुरस्कार के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि इसकी शुरुआत कब हुई? 1929 में। आपसे सबसे पहले तो ये पूछा जाता है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि ये पुरस्कार विश्व फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? तो ऑस्कर अवार्ड है। ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये दिया जाता है। और इसका जो ऑफिशियल नाम है मित्रों, वो है एकेडमी ऑफ मेरिट। ठीक है। अब देख लीजिए कि ये पुरस्कार प्रतिवर्ष फरवरी माह में, कहाँ? फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडक थिएटर में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया जाता था, परंतु इस बार ये लॉस एंजल्स में दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? लॉस एंजल्स में दिया गया है। और इस पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा काली मेटल पर बेस पे बनी सोने की परत चढ़ाकर दी जाती है। मतलब काली मेटल पे के बेस पे किसकी परत चढ़ाएंगे? सोने की परत चढ़ा के ये प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये सोने की परत चढ़ी हुई है काली मेटल पे। ठीक है। और दोस्तों ये होता क्या है कि जो भी ये पुरस्कार दिया जाता है, तो वो व्यक्ति इस अवार्ड को बेच नहीं सकता। और अगर बेचेगा भी तो $1 में, किसमें? $1 में संस्था को ही बेचता है। ठीक है। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि ऑस्कर के साथ नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। कौन थे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये याद रखिए कि नोबेल और ऑस्कर दो अवार्ड इन्होंने प्राप्त किए थे। 1925 में तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया था ऑस्कर का। ठीक है। तो ये थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अगला है महबूब खां की मदर इंडिया ऑस्कर के लिए नामांकन पाने वाली पहली फिल्म थी। तो याद रखिए कि भैया कि भारत से कौन सी फिल्म थी? तो मदर इंडिया थी, जिसके डायरेक्टर कौन थे? महबूब खां थे। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया थी। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है कि ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया थी, जिन्हें गांधी फिल्म कि मैं रिचर्ड एटनबरो के कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए पुरस्कार मिला था। ठीक है, गांधी फिल्म थी, उसमें रिचर्ड एटनबरो गांधी जी बने थे, उनके कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया को क्या मिला था? ऑस्कर पुरस्कार मिला था। वही ऑस्कर प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था। तो दो ही लोग हैं भैया अभी, भानु अथैया और सत्यजीत रे। भानु अथैया को कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए मिला था, जबकि सत्यजीत रे को उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये थी ऑस्कर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब देख लेते हैं 93 ऑस्कर अवार्डों के बारे में। ठीक है, तो 93 ऑस्कर अवार्ड जो हाल में प्रदान किए गए, उसका पहला प्रश्न ये है कि 93 ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है दोस्तों, नोमालैंड को मिला है। किसको मिला है? नोमाडलैंड को मिला है। नोमाडलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। अभी देख पा रहे होंगे नोमाडलैंड, है ना, ये नोमाडलैंड मूवी का पिक्चर है। और इसकी जो डायरेक्टर थी दोस्तों, वो थी क्लो झाओ। आप जो पिक में देख पा रहे होंगे, ये है क्लो झाओ जो इसकी डायरेक्टर है। तो एक और प्रश्न बन जाता है कि हाल में ही ऑस्कर अवार्ड प्राप्त नोमाडलैंड फिल्म के डायरेक्टर कौन थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लो झाओ। ठीक है, और इनको ही बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है ऑस्कर अवार्ड के अंतर्गत ही। तो पहला प्रश्न क्या था कि 93 ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? नोमाडलैंड को। ठीक है, और इसके निर्देशक कौन है? सॉरी, डायरेक्टर कौन है? क्लो झाओ। अगला प्रश्न है कि 93 ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? मतलब बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एंथनी हॉपकिंस को। इनको होप थी, क्या होप थी कि भैया इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिलेगा। तो याद रखना कि 93 ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? एंथनी हॉपकिंस। ये आप देख पा रहे होंगे, और इन्हें मिला है फिल्म द फादर के लिए। किसके लिए मिला है? द फादर के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये फिल्म, ये
इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के ऑस्कर अवार्ड को प्राप्त करने वाले सबसे उम्र दराज एक्टर बन गए। इनकी उम्र अभी दोस्तों 83 वर्ष है वर्तमान में, कितनी, 83 ईयर्स, और इन्हें मिला है द फादर के लिए एंथनी हॉपकिंस को। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है फ्रांसिस मैकडोरमेंड को। किसको मिला है? फ्रांसिस मैकडोरमेंड को इसका अवार्ड मिला। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है फ्रांसिस मैकडोरमेंड, और इनको नोमाडलैंड फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। तो 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? फ्रांसिस मैकडोरमेंड को। किसको मिला है? फ्रांसिस मैकडोरमेंड को। ठीक है, किस फिल्म के लिए मिला है? नोमाडलैंड के लिए इनको मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो मैंने आपको बताया था ये मिला है क्लो झाओ को, जो कि किसकी निर्देशक हैं, किसकी डायरेक्टर है? नोमाडलैंड की। ये आप देख पा रहे हैं क्लो झाओ, इनको ही मिला है सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड। क्लो झाओ को किस फिल्म के लिए मिला है? तो नोमाडलैंड के लिए मिला है। ठीक है, हमने 4 क्वेश्चन पढ़े, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे यहीं से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो भैया ऑस्कर अवार्ड में सबसे बेस्ट फिल्म किसको मिली है? नोमाडलैंड को। बेस्ट एक्टर किसको मिला है? एंथनी हॉपकिंस को, जिन्हें 83 वर्ष की उम्र में मिला है द फादर मूवी के लिए। किसके लिए? द फादर मूवी के लिए। और सबसे उम्र दराज एक्टर बन गए हैं ऑस्कर प्राप्त करने वाले। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? फ्रांसिस मैकडोरमेंड को। किसको मिला है? फ्रांसिस मैकडोरमेंड को, है ना, फ्रांसिस मैकडोरमेंड को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर क्लो झाओ, जो किसकी? नोमाडलैंड की, नोमाडलैंड की डायरेक्टर है, और फ्रांसिस मैकडोरमेंड को नोमाडलैंड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है 93वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जो आप देख पा रहे होंगे ये है डेनियल कलुया। ये कौन है? डेनियल कलुया है, और इन्हीं को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। किसका अवार्ड मिला है? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड। और इन्हें किसके लिए मिला है? तो इन्हें अपनी फिल्म के लिए मिला है जिसका नाम है जुडास एंड द ब्लैक मसीहा। किसके लिए मिला है? जुडास एंड द ब्लैक मसीहा के लिए डेनियल कलुया को, ये आप देख पा रहे होंगे, डेनियल कलुया को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो एक्टर तो हमने देख लिए कौन थे? डेनियल कलुया। और एक्ट्रेस क्यों है? यूई जुंग योन। ये आप देख पा रहे होंगे, ब्यूटीफुल यूई जुंग योन। इनको अपनी फिल्म मनारी के लिए मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड। किसको मिला है? यूई जुंग योन को। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड। अब ये कहाँ से है भैया? ये जो है दक्षिण कोरिया की है, इसलिए ये पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली कोरिया की महिला बन गई है। ठीक है, पहली कोरियन महिला बन गई है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार जीतने वाली यूई जुंग योन, जिन्हें मनारी के लिए मिला है। ठीक है, अगला देखते हैं 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर फिल्म का जो अवार्ड है वो अनादर राउंड को मिला है। किसको मिला है? अनादर राउंड को। ये आप देख पा रहे होंगे, ये अनादर राउंड का पोस्टर है। ठीक है, इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर फिल्म का अवार्ड। अगला प्रश्न है 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड किसे मिला? ये आईएमपी क्वेश्चन है, और ये मिला है एन रोथ को। किसको मिला है? एन रोथ को। आप ये देख पा रहे होंगे एन रोथ। ठीक है, काफ़ी बुजुर्ग हैं और 89 वर्ष में पाने वाली ये सबसे बुजुर्ग महिला बन गई कॉस्ट्यूम डिजाइन के अवार्ड में। ठीक है, तो 93वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का जो अवार्ड मिला है वो एन रोथ को मिला है, और 89 वर्ष की उम्र में ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे बुजुर्ग महिला बन गई कौन? एन रोथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 93वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है, तो ये दिया गया प्रोमिसिंग यंग वुमेन को, प्रोमिसिंग यंग वुमेन को। ये आप देख पा रहे होंगे, इसे बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है। ठीक है, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है प्रोमिसिंग यंग वुमेन को। यंग वुमेन को प्रॉमिस कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोमिसिंग यंग वुमेन। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब हम देख ले रहे हैं अन्य पुरस्कार। अन्य पुरस्कार में हम देखते हैं बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड किससे मिला है? तो ये मिला है सोल फिल्म को बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो डॉक्टर एनीथिंग हैपन आई लव यू को मिला है।
बेस्ट विजुअल इफेक्ट का अवार्ड किसे मिला है? टेनेट को मिला है। और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड एरिक मेसर्स मीडर को मिला है मेक फिल्म के लिए। किसको मिला है? एरिक मेसर्स मीडर के लिए। ये कम इंपॉर्टेंट है, जो हमने आगे प्रश्न पढ़े दोस्तों वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं को आपको याद रखना है। ठीक है, एक और आपको जो याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ संगीत का जो अवार्ड है दोस्तों वो फाइट फॉर यू को मिला है। किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ संगीत का अवार्ड फाइट फॉर यू को मिला है। ठीक है, ये थे हमारे ऑस्कर पुरस्कार और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है दोस्तों, हम एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा ये दिया जाता है। इसे एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट भी कहते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था कि हॉलीवुड के कोडक थिएटर में देते हैं, ये आपसे नहीं पूछेंगे। पर ऑस्कर के साथ नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, जिन्हें 1925 में साहित्य के लिए, 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए पुरस्कार दिया गया था। फिर हमने देखा था कि महबूब खां की मदर इंडिया ऑस्कर में नामांकन पाने वाली पहली फिल्म बनी थी। भारत से ऑस्कर प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? भानु अतैया थी, जिन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए मिला था। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। फिर हमने देखा भाई ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? नोमाडलैंड है। इसके डायरेक्टर कौन है? क्लो जहां, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। फिर हमने देखा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस हैं, जिन्हें द फादर के लिए मिला है। फिर हमने देखा सर्वश्रेष्ठ जो एक्ट्रेस है वो है फ्रांसिस मैकडोरमेंड। कौन है? फ्रांसिस मैकडोरमेंड, ये आप देख पा रहे हैं, इन्हें नोमाडलैंड के लिए मिला है। ठीक है, फिर हमने देखा कि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड क्लो झाओ को मिला है नोमाडलैंड के लिए। ठीक है, फिर हमने क्या देखा? हमने देखा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो डेनियल कलुया को मिला है जुडास एंड द ब्लैक मसीहा के लिए। फिर हमने देखा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड यू जुंग योन को मिला है मनारे के लिए। फिर हमने देखा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर फिल्म का अवार्ड अनादर राउंड को मिला है। फिर हमने देखा बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड एन रोथ को मिला है और 89 वर्ष की उम्र में यह पुरस्कार पाने वाली सबसे बुजुर्ग महिला बन गई हैं। ठीक है, फिर हमने बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड देखा तो प्रॉमिसिंग यंग वुमेन को मिला है। फिर हमने कुछ महत्वपूर्ण देखे थे, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म सोल को, बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म अवार्ड एंड एनीथिंग हैपन आई लव यू को, बेस्ट विजुअल इफेक्ट टेनेट को, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड एरिक मेसर्स मीडर को मेक के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।